ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, मैं जनरल रीडिंग देने से पहले एक व्यूअर हैं जिन्होंने अपना और अपने पर्सन का नाम कमेंट किया है और अपनी रिलेशनशिप के बारे में पूछा है, तो मैं बिगनिंग में शॉर्ट में मैं उनकी एनर्जी बता देती हूँ, उनके क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। अगर आपको भी अपने अपने पर्सन के आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके नाम डिस्क्लोज तभी करूँगी जब आप चाहेंगे। अब इन व्यूअर ने अपना नाम और अपने पर्सन का नाम मेंशन किया है, कमेंट में मेंशन किया है, इसलिए मैं इनका नाम लेके इनके सवाल का जवाब दे रही हूँ, इनके लिए रीडिंग ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसी वीडियो में आपको जनरल रीडिंग भी दूंगी। अगर आप लोगों को कोई फेयर नहीं है, अगर आप लोग अपने पर्सन की एनर्जी जानना चाहते हैं, आप अपने अपने पर्सन के रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट में दोनों का नाम लिख सकते हैं। अगर आप नाम लिखेंगे तो फिर मैं उसको वीडियो में भी अनाउंस करूँगी। आप नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, फिर मैं उसको अब यहाँ पे जनरल रीडिंग में मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊँगी। फिर पर्सनल रीडिंग आपको लेनी होगी, वो चार्जेबल होगी। तो यहाँ पे एक व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट किया है, अपना और पर्सन का नाम बताया है, वो नीलम पटेल एंड नकुल। नीलम पटेल और नकुल के बारे में तो मैं यहाँ एंजल्स से मैसेज ले रही हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर ने जो नीलम पटेल और नकुल के रिलेशनशिप के बारे में पूछा है, मेरे एक व्यूअर ने नीलम पटेल और नकुल की रिलेशनशिप के बारे में पूछा है, तो नीलम पटेल और नकुल की रिलेशनशिप कैसी है और कैसी रहने वाली है आने वाले टाइम में। जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है, मुझे बाहर से बर्ड्स की तेज़ आवाज़ आई है। कोई अनाउंसमेंट होने वाला है इस रिलेशनशिप के लिए, नकुल और नीलम पटेल की रिलेशनशिप के बारे में। अनाउंसमेंट, ओ माय गॉड, अनाउंसमेंट ये है कि ये जो भी पर्सन है, मुझे नहीं पता कि नीलम पटेल वेट कर रहे हैं या नकुल वेट कर रहे हैं, इनमें से जो भी वेट कर रहा है अपने पर्सन से बात करने का, उनका मैसेज आपको आने वाला है। वो आपसे बात करने वाले हैं, उनकी आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपको बहुत हाई वाइब्रेशन में देख रहे हैं। वो ये मान पा रहे हैं कि आप दूसरों जैसे नहीं हैं, आप डिफरेंट हैं, आपकी एनर्जी बहुत प्योर है, आप स्पिरिचुअल हो और डिवाइन उनको आपके लिए गाइड कर रहे हैं, आपके लिए मैसेजेस दे रहे हैं, उनको पुश कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आ सकें। ज़रूर मैसेज आएगा कि मेरे दूसरे फ़ोन में एक वीप भी हुई है, एक नोटिफिकेशन भी आया है, तो ज़रूर ये मैसेज है आपके लिए। ये जो भी जिन्होंने कमेंट किया है, आपके पर्सन की कॉल मैसेज आपके लिए आने वाली है और इस पर देखिए 11 नंबर पड़ा हुआ है। ज़रूर आप यूनियन की तरफ जा रहे हैं। आपकी जॉडियक इसमें दी हुई है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ज़रूरी नहीं है आप ही हो, आपका मून साइन, सन साइन कुछ हो सकता है, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जॉडियक में आपके हॉरोस्कोप में, आपके और आपके पर्सन के हॉरोस्कोप में, इन जॉडियक में कोई विशेष प्लानेट होंगे जो प्लानेट आपकी लव लाइफ को, आपके इस पर्सन से रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। तो वो आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चेक करा सकते हैं और उसमें से निकल के आएगा। अगर कोई इन्फ्लुएंस होगा, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है। आपकी इन जॉडियक में हो सकता है, या आपके पर्सन की ये जॉडियक हो सकती हैं, या आप में से जो जनरल व्यूअर्स हैं उनके लिए भी उनमें से किसी व्यूअर की ये जॉडियक हो सकती है। देखिए ये मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए रीडिंग कर रही हूँ जिन्होंने कमेंट किया है, और हो सकता है आप में से जो जनरल व्यूअर हैं जिन्होंने ये कमेंट नहीं किया है, जनरल व्यूअर के लिए भी इसमें कोई मैसेज हो सकता है। कुछ साइन मिल रहे हैं आपको यहाँ से। आपको अगर बर्ड्स कपल्स में दिख रहे हैं तो ये आपके यूनियन का साइन है, ये चाहे जनरल हो या फिर आप जिन्होंने क्वेश्चन किया है उनके लिए। आपका सेपरेशन कंप्लीशन की ओर है, आपके पर्सन ने आपकी तरफ ही नजरें लगाई हुई हैं, आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक इसका बता रहा है, ये देखिए किंग ऑफ सोर्ड, वो आपके लिए फाइट करने के लिए रेडी हैं, वो आपसे यूनियन में आने के लिए दूसरों से फाइट कर लेंगे। उनके दिमाग यानी दिल और दिमाग उनका आप कहने लगा है कि आप ही सही थे, वो आपको सही मानने लगे हैं। यूनिवर्स ने उनको समझा दिया है कि तुमने जिसको छोड़ा है, यानी तुम जिससे दूर हुए, यानी आपके लिए कि आप सही पर्सन हो और वो आपको अप्रोच करने वाले हैं।
9 to 13 डेज़, 9 to 13 डेज़ में इनकी कॉल मैसेज आपकी तरफ आ सकती है, कोई कम्युनिकेशन ज़रूर हो सकता है। ये आपके मैसेज का भी वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप इनको टेलीपैथी से बोलिए, यूनिवर्स प्लीज़ प्लीज़ इन दोनों की बात करा दीजिए, ये नीलम पटेल और नकुल की आपस में हेल्दी टॉक करा दीजिए प्लीज़। यूनिवर्स, एंजल्स, एंजल्स ऑफ रिलेशनशिप, एंजल्स ऑफ लव, प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ ये नीलम पटेल और नकुल की आपस में हेल्दी टॉक करा दीजिए, इनका रिश्ता संवार दीजिए प्लीज़ 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 हेल्प कीजिए। ये नीलम पटेल और नकुल का रिश्ता संवार दीजिए, प्लीज़ हेल्प कीजिए, प्लीज़ हेल्प कीजिए। एंजल्स आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, आपका रिश्ता फ्रूटफुल ज़रूर होगा, प्रोटेक्ट ज़रूर है आपका रिश्ता। अब मैं आती हूँ जनरल रीडिंग पे। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है, क्या हो रहा है उनकी लव लाइफ में। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो वहाँ क्या एनर्जी है, प्लीज़ ओवरऑल इनकी रिलेशनशिप के लिए, इनके करियर के लिए प्लीज़ मैसेज दीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए। 8 of Cups, 3 of Pentacles, Page of Pentacles, मेरे दिमाग में थर्ड पार्टी चल रहा था कि थर्ड पार्टी की एनर्जी आ गई है, और जैसे मैं ये सोच रही थी वैसे 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी आ गया। थर्ड पार्टी से आप बहुत परेशान हैं। 2 ऑफ वैंड्स, क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 8 ऑफ कप्स, वाओ, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, पूरी फैमिली, मतलब नाइट ऑफ कप्स फैमिली में तो नहीं आता है, बट एक मतलब मैं कप्स की फैमिली की बात, कार्ड्स की बात कर रही हूँ। भर भर के प्यार। नाइट ऑफ वेंट्स, 2 नाइट्स आ चुके हैं यहाँ पे। शूरवीर, माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, ट्विन फ्लेम हो आप, कंफर्म, डाउट था तो। 10 ऑफ कप्स, क्या मैसेज है डिवाइन का, क्या मैसेज है, क्या मैसेज, मैं क्या करूँ क्या करूँ। ये तीसरा, ये नाइट ऑफ कप यहाँ छुपा बैठा है, छुपता नहीं है ये, बट यहाँ इतने सारे बॉटम ऑफ द डेक है, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट बॉटम ऑफ द डेक आप देख रहे हैं 10 ऑफ कप्स है, मैं भी एक्सप्लेन करूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त एनर्जी है यहाँ पे। ये देखिए 8 ऑफ कप्स, आपको छोड़ के गए थे ना, किसी और को चूज़ किया था, थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। दशा देखो, छोड़ के आपको गए थे, आप देखो पैदल पैदल गए थे, तो यूं ही वॉक करते हुए कोई भाग गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते इनको कोई मिल गया था आपको छोड़ के, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते। पता है मेरा गाना गाने का मन क्यों किया, इनकी दशा पे हंसी आ रही है इसलिए मेरा मन किया। मतलब कोई भाग गया, तुम चल दिए, तुमने ये नहीं सोचा कि जिसको छोड़ के जा रहे हो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। अब गए थे छोड़ के तो क्या हुआ, क्या हुआ, पैदल पैदल गए थे, चलते चलते गए थे, या घोड़े पे चढ़ के आ रहे हैं वापस, दौड़ के आ रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया था, नहीं जाना था मुझे उधर, गलती हो गई मेरे से, माफ़ कर दो ना, मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए। क्यों गए थे चलते चलते, अब दौड़ के आ रहे हो, घोड़ा चढ़ के आ रहे हो, घोड़े पे आ रहे हो दौड़ के, कि कहीं मेरा पर्सन मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं इतनी देर ना कर दूं कि मेरा पर्सन फिर मुझे माफ़ी ही ना दे। ये एनर्जी तभी तो मैं कह रही, ज़बरदस्त है, मन खुश हो गया था मेरा। पहले मैंने जो कार्ड्स देखे थे तो मुझे थर्ड पार्टी की काफ़ी एनर्जी आई थी, मैंने सोचा ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, बट जो क्लैरिफिकेशन डिवाइन ने दिए, आप सुन रहे होंगे मेरी वॉइस में कितनी चहक है, कितनी खुशी है, मेरा मन तो खुश हो गया। और सबसे ज़्यादा खुश मुझे इनकी, क्या कहूँ मैं, इन पे एक कहते हैं एक लौट के बुद्धू घर को आए, उस बात पे हंसी आ रही है। और जा लो, थर्ड पार्टी ज़्यादा पसंद आई थी ना, जाओ जाओ, अपने डिवाइन लव को छोड़ के जाओगे, जिसने तुम्हें शिद्दत से चाहा है, जो तुम्हारे लिए मर मिटने की हिम्मत रखता है, उसको छोड़ के जाओगे तुम, वहाँ सुखी रह लोगे। क्यों घोड़े चढ़ के आ रहे हो। यानी मेरे व्यूअर्स इतने स्ट्रांग हैं, उन्हें तो ज़रूरत ही नहीं, तुम आओ या ना हो, हम जीना सीख गए हैं, हमें ईश्वर का प्यार मिल गया है, हमें तो ईश्वर का प्यार मिल गया, लेकिन तुम्हें किसी का प्यार नहीं मिलना, तुम छोड़ के गए हो सच्चे पर्सन को।
इसीलिए कह रहे हैं कि बस अब और मत कोसो मुझे, मैं कोस नहीं रही, मेरे जुबान से ये वैसे वर्ड मिल रहे हैं, आपने ऐसे बोले होंगे तो मुझे छोड़ के गए हो, ठीक है। आपने कुछ ऐसा डायलॉग याद आ रहा है, आपने सोचा होगा, आपने कह दिया होगा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, आपने कुछ ऐसा बोल दिया होगा। अब जब सिमरन गई तो यहाँ उल्टा हुआ, जब आपके पर्सन गए हैं तो वहाँ पे उसको प्यार नहीं मिला। जब सच्चे प्यार को छोड़ के भागोगे तो फिर दशा यही होनी है, फिर घोड़ा चढ़ के भाग के आओगे वापस कि नहीं 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 रहना मुझे वहाँ पे, मुझे वापस जाना है। ये देखिए वापस आ रहे हैं, चल दिए आपकी तरफ। ये शुरुआत हो चुकी है। आपको भले ही ना अभी 3D में दिखाओ, लेकिन इन्होंने आपके बारे में पता करना शुरू कर दिया है कि मेरे पर्सन से मैं कैसे अप्रोच करूँ, कहाँ से कैसे मिलेगा, कहाँ रहता है, और अगर बातचीत बंद हो गई होगी तो आपसे आपसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, मतलब आपके बारे में बातें कर रहे हैं, सबसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका आपसे कनेक्शन टूट गया है, इनका नहीं पता चल रहा है इनको, या आप बता नहीं रहे हो कुछ भी, तो इधर उधर से ताक झाँक कर रहे हैं कि किसी तरह मुझे पहुंचना है। चल पड़े आपसे, कहते हैं ना कि हमें कहीं जाना है तो हम रास्ता पूछते हुए जाते हैं। अगर किसी जगह का रास्ता नहीं पता है तो ये पूछ पूछ के, यानी डिवाइन से बात कर करके, और ग्रह नक्षत्र देखते हुए, वीडियोस देखते हुए, एस्ट्रोलॉजी के, नंबरोलॉजी के, टैरो के, कि सही दिशा में तो जा रहा हूँ ना, पहुँच तो जाऊँगा ना, या पहुँच तो जाऊँगी नहीं, जाऊँगी ना, पर्सन मुझे माफ़ तो कर देगा ना। बिल्कुल माफ़ करेगा। आपका पर्सन तो आपका ही वेट कर रहा था, उसने तो फ्री मतलब आपको फ्री व्हील दी थी कि भाई जी लो अपनी ज़िंदगी, अच्छा लगे तो, क्योंकि आपको पता था कि मैंने जैसा सच्चा प्यार दिया ऐसा कोई इसको दे ही नहीं सकता, इस पर्सन को जैसे तो आना तो पड़ेगा ही। आपका ये विश्वास जीता है कि मेरे जैसा प्यार कोई दे नहीं सकता, इसी विश्वास में आपको रहना था, जो कि आप रहे हैं, और आपका ये विश्वास जीता है। घोड़ा चढ़ के चले हो यहाँ पे कॉन्फिडेंट होके कि नहीं जाना तो जाना। ये थोड़ा सा इनको रोकने की कोशिश की गई। देखिए यहाँ दो तरीके की एनर्जी है, दोनों एनर्जी ने काम किया है। थर्ड पार्टी ने इनको रोकने की भी मतलब कोशिश की है, तुम कहाँ जा रहे हो, या टोने टोट के जो कुछ भी कुछ प्लान करा है कि इनको रोका जाए। सेकंड, आपने जो सच्चा प्यार दिया है तो यूनिवर्स इनके साथ है। कोई ऐसा पर्सन भी इनके साथ रहा है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड ऐसा रहा होगा जिसने ये कहा होगा कि नहीं तुम्हें अपने पर्सन की तरफ जाना चाहिए, यानी इनको आपकी तरफ आना चाहिए। किसी ने ऐसा भी गाइड किया है, और किसी ने थर्ड पार्टी का फेवर भी किया है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, तुम्हें उधर नहीं जाना है, इस तरीके का। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने सुना वो जो इनको अच्छा लगा। इनको क्या अच्छा लगा कि मुझे मेरे पर्सन की तरफ जाना है, इनको आपकी तरफ आना अच्छा लगा। तो जो भी ये मैनिपुलेशन था इन्होंने उसको माइंड नहीं किया, जिसने इनको ये गाइड किया कि नहीं तुम अपने पर्सन की तरफ जाओ, उससे ज़्यादा कोई तुम्हें प्यार दे नहीं सकता, तुमसे गलती हो गई उससे जाके माफ़ी मांगो। इन्होंने उसको फॉलो कर लिया। क्यों फॉलो कर लिया? क्योंकि वो इनके मन की बात थी। हमारे मन को जो भाता है हम उसी को फॉलो करते हैं। तो इन्होंने वही फॉलो किया। इन्होंने फॉलो किया कि हाँ ये सही है, ये बात सही है, मुझे मेरे पर्सन से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो बात सही क्यों है? क्योंकि वही इनके मन में है, अब वही पसंद है इनको। बहुत इमोशनल होके, एक वो तो सेंटी वाला नेचर होता है ना कि अब बस अब रहा नहीं जा रहा। अगर आपको ऐसे वीडियोस पॉपअप हो रहे हैं, अगर शिव शक्ति के, यानी जो सीरियल्स बने हैं, जो स्पिरिचुअल सीरियल बने हैं जिसमें माँ पार्वती और शिव जी का, राधा रानी कान्हा जी का, सीता माता का, राम जी के प्रेम जिसमें दिखाया जा रहा है, ऐसा अगर आपको वीडियोस पॉपअप हो रहे हैं तो ये वीडियो आपसे कनेक्ट करेगा ज़रूर। ये रीडिंग फिर वो वीडियोस आपको इस वीडियो की क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, या फिर इस वीडियो के बाद वो वीडियोस आपके सामने आने लगेंगे, ये पहले से आ रहे होंगे, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो ये वीडियो आपको दिया गया है, आपको समझाया जा रहा है कि वो वीडियो डिवाइन आपको इसलिए दे रहे हैं कि आपके पर्सन इस एनर्जी में है, मुझे मेरे पर्सन की ओर जाना है, मेरे से गलती हो गई है। पता नहीं क्यों मुझे जब प्यार आता है तो मेरी ये बच्चों वाली लैंग्वेज निकलती है, कह रहे मेरे से गलती हो गई ना, मैं जाऊँगी उसी से बात करूँगी। बिल्कुल स्वागत है आपका, बिल्कुल आइए। मेरे व्यूअर्स तो आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं, अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स बहुत सच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं, वो तो इंतज़ार कर ही रहे हैं। आप आइए, आपका स्वागत है। थर्ड पार्टी की वर्ड तो मेरे व्यूअर्स लगा ही देते हैं। मेरे व्यूअर्स इतने स्ट्रांग हैं, थर्ड पार्टी कोई नहीं ठहरती उनके आगे, है ना व्यूअर्स? कमेंट कीजिएगा। मेरा विश्वास है, मेरा दृढ़ संकल्प है, क्योंकि मुझे डिवाइन ने यही गाइड किया है कि तुम अपने व्यूअर्स को स्ट्रांग बनाओ, डिवोटी बनाओ और स्ट्रांग बनाओ। अपने व्यूअर्स मतलब हम सब ईश्वर के हैं, बट ईश्वर ने ये टास्क इस बॉडी से कर रहे हैं, ईश्वर ही कर रहे हैं का काम कि आप डिवोटी बने और स्ट्रांग बने। तो आप डिवोटी हैं और स्ट्रांग हैं। आपने सच्चा प्यार किया, सीता कभी हार नहीं सकती, राधा कभी हार नहीं सकती, माँ गौरी, माँ पार्वती तपस्या चाहे जितनी करवा लो लेकिन अपने शिव को पाके रहती है। तो ऐसे सच्चे प्रेमी हो, आपने इतना सच्चा प्रेम किया है कि पैदल चल के गए थे, घोड़ा चढ़ के वापस आ रहे हैं। बहुत सही आ रहे हो, देर आए दुरुस्त आए, बहुत सही आ रहे हो। और देखिए पेंटिकल्स, जब से मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी से गया है ना,
मेरी ज़िंदगी से खुशियाँ रूठ गई हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं ये। मुझे मेरा पर्सन कंसंट्रेशन इनका ज़बरदस्त है आपकी तरफ। एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं और इस बार जो ये नई शुरुआत करेंगे ये करना चाहते हैं कि अब कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये चाहते हैं कि अब आप जैसा चाहते हो वैसे गुजारे, एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़्यादा करते हो तो आप ये भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं कि मेरे पर्सन को जो अच्छा लगता है वो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने पहले से ही वही किया है जो इनको अच्छा लगता था। आपने पहले से ही किया है और अब ये चाहते हैं कि अब मैं वो करूँ जो मेरे पर्सन को पसंद है। किंग ऑफ कप्स तो था ही, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है। दोनों को दिखा देती हूँ मैं साथ में, मैं पूरी फैमिली दिखाती हूँ साथ में। ये देखिए अब मैं क्या करूँ, फैमिली और भी है आगे, मैं फिर लास्ट में सारे कार्ड्स एक साथ दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों कार्ड्स को अगर हम ऐसे देखते हैं तो आप दोनों इस एनर्जी में, आप भी अपना कप लेके बैठे हो, वो भी अपना कप लेके बैठे हैं। मतलब वो चल पड़े हैं, वो कप लेके चल पड़े हैं कि मुझे मेरे पर्सन की, ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। मतलब ये कप लेके ये चल पड़े हैं और आप अपना कप लिए बैठे हो कि आप कब आओगे, मैं आपसे कप एक्सचेंज करने के लिए रेडी हूँ। आप इस एनर्जी में हो और वो मैं क्यों कह रही हूँ वो भी आगे बताऊँगी। कप एक्सचेंज करने के लिए रेडी क्यों हो। यहाँ पे अब जरा थर्ड पार्टी के जो कार्ड्स आए हैं, थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है, तो जरा बता दूं, क्योंकि आप तो स्ट्रांग हो, आप थर्ड पार्टी के वॉट लगाने में स्ट्रांग हो। और मैंने जो टेलीपैथी बताई थी, पता नहीं मैंने इसी चैनल पे बताई है दूसरे चैनल पे बताई है, बट मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। थर्ड पार्टी पे जितना गुस्सा आ रहा है आप टेलीपैथी से निकाल लीजिए। बिल्कुल ये मत सोचिए कि थर्ड पार्टी का क्या होगा, कहाँ जाएगी, क्योंकि वो डेविल है। जो ट्रू लवर्स के बीच में थर्ड पार्टी आती है वो इंसान नहीं होती, वो डेविल होती हैं। और माँ पार्वती की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बीच की थर्ड पार्टी को हटाएं, डेविल को हटाएं। माँ सीता की जिम्मेदारी बनती है कि शूर्पणखा को वो अपने और राम जी के बीच में से हटा दें। ये आपकी जिम्मेदारी है। तो टेलीपैथी से आप माँ काली बन के फील कीजिए कि आपकी सोल माँ काली है और त्रिशूल घोंप दिए हैं उसकी ऊर्जा में, उसकी सोल में, और वो छटपटा के भाग गई है, हमेशा के लिए आपके बीच से चली गई है। इस तरीके की टेलीपैथी बिल्कुल कर सकते हो, आपको राइट है। अगर आप डिवोटी हो और आप ईश्वर के गाइडेंस पे चल रहे हो तो बिल्कुल आपको राइट है, आप ये टेलीपैथी कर सकते हो। उस तरीके की टेलीपैथी और मारक मंत्र बिल्कुल करिए। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, उसका क्लैरिफिकेशन देखिए जरा। नाइट ऑफ वेंड्स, ये फायर एनर्जी है। एक तो ये दिल जख्मी है, इसमें खंजर धसे हुए हैं। ऊपर से ये आपके पर्सन, वो तो ऑलरेडी जख्मी है, उसको जला और दो, आग और लगा दो उसको। फायर एनर्जी है, फायर एनर्जी से इसको क्लैरिफाई किया है। यानी जो बेचारा, वैसे ही मैं बेचारा कह रही हूँ, पता नहीं क्यों निकल गया, इसकी दशा ऐसी हो गई है थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी की दशा ऐसी हो गई है, इतनी दयनीय हो गई है। आप लोगों ने मारक मंत्र कर करके और स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी करके, टेलीपैथी से एग्रेशन निकाल के इसको इस दशा में पहुँचा दिया कि मेरी जुबान से बेचारा निकल गया, बेचारी निकल गया। ये बेचारे बेचारी होती नहीं है, आपने इनको बेचारा बेचारी, इस थर्ड पार्टी को बेचारा बेचारी बना दिया है, जो बिल्कुल सही किया। इसको आपकी ज़िंदगी से जाना ही पड़ेगा और चली गई है। ये एक तो ज़ख्मी है, मतलब इसकी दिल को ज़ख्म लगे हुए हैं। आपके पर्सन ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा, कोई अब पैम्पर नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऊपर से आग और लगा दी, जला और दिया। ये जलाने वाली बातें कर रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी से। हो सकता है आपकी तारीफ़ें कर रहे हों, या फिर ये कह दिया होगा देखो मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, तुम निकल लो मेरी ज़िंदगी से। तुम्हें जाना है तो जाओ मेरी ज़िंदगी से, नहीं मैं जा रहा, या मैं जा रही, तुम्हारे साथ मुझे रहना नहीं है। देखिए कैसे बैक पीट करके भागे। और ये घोड़ा भी, घोड़ा देखो मैंने एक कहावत सुनी थी बचपन में कि मालिक की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी से हमेशा बच के रहना चाहिए। क्यों? मालिक के सामने अगर तुम कुछ गलती करोगे, ओनर के सामने, तो वो तुम ढंग से झाड़ेगा ही, डांटेगा ही। और घोड़े के पीछे पीछे चलोगे तो फिर वो घोड़े की तो फितरत होती है, उसके पीछे पीछे अगर कुछ होता है, कोई उसको इनकन्वीनियंस होती है, तो आगे के पैरों को ज़मीन से टिका के, पीछे के पैर उठा के जो दो लत्ती मारता है ना, तो अकल ठिकाने आ जाती है। तो एक तो ये पीठ घुमा के चल दी है, आग लगा के, जला के। दूसरा घोड़ा दो लत्ती मारता हुआ कि चल निकल यहाँ से, भाग यहाँ से मेरी ज़िंदगी से। तो इनके आसपास के जो पेट हैं, इनके साथ जो बर्ड्स, एनिमल, मतलब नेचर भी इस थर्ड पार्टी का अगेंस्ट हो। क्या है, आपके पर्सन की तो बात छोड़ो, वो तो साइड कर दो, नेचर भी इस थर्ड पार्टी का अगेंस्ट है कि दो लत्ती मार के भगा दिया, भागो यहाँ से, तुम मेरी ज़िंदगी में रहने नहीं चाहिए। ये आपकी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी की वजह से हुआ है, जो आपने ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी करी है ना थर्ड पार्टी से, जो एग्रेशन की। अगर आप थर्ड पार्टी से एग्रेशन की टेलीपैथी कर रहे हो तो बिल्कुल बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ देखिए 2 ऑफ वेंड्स के क्लैरिफिकेशन में 2 ऑफ कप्स,
एक चुन लिया। यहाँ पे देखिए एक कार्ड है, इसको मैं दिखाती हूँ, देखो नाइट ऑफ वेंट्स। इस नाइट ऑफ वेंट्स ने बड़ी शिद्दत से, बड़ी जल्दी से एक चूज़ कर लिया, और एक चूज़ किया, क्या किया कि मुझे जाके मेरे पर्सन को कब एक्सचेंज करना है। अब यहाँ देखिए आप क्या कर रहे थे, आप यहाँ वेट कर रहे थे कि मेरा पर्सन आएगा तो प्यार से हम उसको कब एक्सचेंज करें, हम सब भूल जाएंगे, पुरानी जितनी बातें हुई सब भुला दूंगी, अब कोई झगड़ा नहीं। आखिर अगर मैंने संघर्ष किया तो उसने भी तो संघर्ष किया है थर्ड पार्टी के साथ जाके, वो कौन सा सुखी रहा है। थर्ड पार्टी ने इतने जादू टोने टोट के किए तो वो भी तो परेशान रहा है। कोई बात नहीं, मैं सब माफ़ कर दूंगी, कर दूंगा, नई सिरे से शुरुआत करेंगे। अगर वो दिल से आके अपनाता है, जो कि दिल से आके वो अपना रहे हैं। आप रेडी हो कप एक्सचेंज करने के लिए, आपके पर्सन रेडी हैं आपको अपना कप देने के लिए, वो चल पड़े हैं। और 2 ऑफ कप्स, यानी ये कप एक्सचेंज हो रहा है। उन्होंने क्या चूज़ किया है, इसमें से उन्होंने क्या चूज़ किया है, अपना कप एक्सचेंज करना चूज़ किया है। अब उन्हें अकेले नहीं रहना है, उन्हें आपसे कप एक्सचेंज करना है। तो उनके घोड़े ने आज मुझे फनी बातें क्यों आ रही हैं, उनके घोड़े ने थर्ड पार्टी के साथ क्या किया है कमेंट में लिखिएगा, मैं बता चुकी हूँ, आपने ध्यान से वीडियो सुना है। तो उनके घोड़े ने इस थर्ड पार्टी के साथ क्या किया है कमेंट कीजिएगा। मुझे बड़ी हंसी आ रही है, ऐसे फनी एनर्जी आज डिवाइन ने बड़ी प्यारी एनर्जी दी है, और आपसे अपना कप एक्सचेंज होगा। अब मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक शो कर रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 6 ऑफ वेंट्स, देन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। कुछ बचा नहीं पाने के लिए, सब कुछ कंप्लीट, यानी एक हैप्पी फैमिली। अगर आप अपने पर्सन से मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो 100% यहाँ मैरिज हो रही है आपकी। शादी, आपके पर्सन जो इतनी स्पीड से आ रहे हैं ना, भागे शादी करेंगे आके आपसे, कंप्लीट हो रहा है ये सेपरेशन। कोई कर्ज मिला था आपको पास्ट लाइफ में, आप दोनों को आपके एंसेस्टर्स के थ्रू, किसी के थ्रू कैसे भी कर्ज मिल गया था कि जाओ तुम मृत्यु लोक में इतने दिन तक सेपरेट रहोगे, विरह की पीड़ा सहोगे। वो विरह की पीड़ा अब समाप्त हुई, और वो आपकी भक्ति से हुई है। और सबसे बड़ी बात ये, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में अगर आप हो, आपको अपने आप को तो हील करना है, अपने दोषों को तो मिटाना है, लेकिन अपने दोषों को मिटा के फिर माँ काली की एनर्जी में आना है। फिर आपको एग्रेशन की एनर्जी में रहना है। माँ काली तो जो सनातन से है वो समझ सकते हैं, बट आप किसी और रिलीजन से हैं तो आप एग्रेशन की एनर्जी तो समझ ही सकते हैं। एग्रेशन से टेलीपैथी लगानी है उस थर्ड पार्टी से। देखिए हम सब एनर्जी से कनेक्टेड हैं, हम अपने विचारों से जिससे जो कहेंगे, जितने स्ट्रांगली कहेंगे, हमारा थॉट जितना स्ट्रांग होगा, वो पर्सन वैसा काम करता ज़रूर है, बट हमारा इंटेंशन सही होना चाहिए। अब अगर हम थर्ड पार्टी से हमारे बीच से जाने को कह रहे हैं तो इसका मतलब गलत नहीं होता। आप दोनों ने जब सच्चा प्यार किया है, आप ट्रू लवर्स हो, आप और आपके पर्सन अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं, ट्रू लवर्स हैं, तो फिर थर्ड पार्टी को ज़िंदगी से हटाने में मतलब एनर्जी से उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देने में कोई खराबी नहीं है, कोई आपको कर्मा नहीं लगना है। तो वो टेलीपैथी करने में कोई दोष नहीं, मैं सिर्फ टेलीपैथी की यहाँ बात कर रही हूँ। आपको एग्रेसिव टेलीपैथी करनी है कि तुम जाओ, तुम अभी इसी पल जाओ मेरी ज़िंदगी से, और अपने पर्सन को कमांड दो कि हम दोनों डिवाइनली गाइडेड हैं, हम दोनों का डिवाइन कनेक्शन है, तुम्हें मेरी तरफ आना है, तुम मेरी तरफ आओ, हम दोनों को साथ में मिलकर भक्ति करके ईश्वर की तरफ जाना है। आप ऐसी कमांड अपने पर्सन को देते रहो जो कि आपने दी भी है, तभी आपके पर्सन इस एनर्जी में आए हैं कि सारे कप्स आ गए। कितने कप्स आए हैं, कितने स्ट्रॉन्ग कप्स आए हैं। जो 8 ऑफ कप्स आया था वो किस लिए, कि थर्ड पार्टी का प्यार छोड़ दिया उन्होंने, आपको छोड़ के गए थे, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी से भी प्यार नहीं मिला। ये देखिए वैराग्य, आपको छोड़ के गए थे ना, तो थर्ड पार्टी में भी सुकून नहीं मिला, वहाँ का प्यार भी रास नहीं आया, प्यार था ही नहीं, वो तो दिखावा था। तो ये कंप्लीट हो रहा है आपकी साइकिल, आपकी सेपरेशन, जन्मों से जो आपने सेपरेशन की साइकिल झेली थी वो अब कंप्लीट हो रही है, जीत आपको मिल रही। आपने जो युद्ध किया है ना, जो मैंने टेलीपैथी की बात की ना आपसे, कि आप एग्रेसिवली टेलीपैथी कीजिए कि तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, ये है वो, ये जब भी डिमोरलाइज करे कि तुम अपने मन में ऐसे थॉट आते हैं कि थर्ड पार्टी सही है, वो तो कपल्स हैं, हमें क्यों उनके बीच में जाना, हम तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आते हैं। जब आपके मन में ऐसी बातें आती हैं तो तुरंत एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी उस थर्ड पार्टी से कहिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मैं नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तुम हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट हमें डिवाइन ने बनाया है। ये दुनिया ट्विन फ्लेम सोलमेट का कॉन्सेप्ट नहीं जानती, इसलिए तुम अपने आप में सती सावित्री बनी बैठे हो, बट दुनिया नहीं जानती इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर नहीं जानता। ईश्वर जानते हैं, ईश्वर ने हमें ट्विन फ्लेम सोलमेट बनाया है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तुम हो, शर्म तुम्हें आनी चाहिए, हमें नहीं आनी चाहिए। हम तो शान से कहते हैं कि ट्विन मेरा है, सोलमेट मेरा है। ये आपको करना है। अगर आपके बीच की थर्ड पार्टी इतनी
निगेटिव है कि वो ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह कर रही। सोलमेट है तो बात अलग है। वैसे ट्विन फ्लेम सोलमेट जो ट्रू लवर्स होते हैं उनके बीच में सोलमेट आते नहीं हैं, उनके बीच में जो आते हैं वो डेविल एनर्जी ही आती है। तो आप अगर फील कर पा रहे हो कि सोल इतनी नेगेटिव एनर्जी है, तो ऐसे ही आप टेलीपैथी करते रहिए जैसी मैंने अभी यहाँ से बोली है। मारक मंत्र आप कर सकते हो, जब अगर आप सनातन से हो तो कनेक्ट होंगे ज़रूर आप। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से देख के आप कर सकते हैं मारक मंत्र, थर्ड पार्टी का नाम लेके। और टेलीपैथी ऐसे ही रखना है आपको। मारक मंत्र कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे अगर आप ट्रू लवर्स हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं तो कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आप पे नहीं आएगा। माता रानी को समर्पित करके, माता रानी और आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वही आपसे कह रहे हैं कि ऐसे ही करते रहो। ये थर्ड पार्टी का कोई वजूद नहीं रहा। थर्ड पार्टी की असलियत उनके सामने आ चुकी है, वो सब छोड़ छाड़ के आपकी तरफ चल दिए हैं। और देखिए इतने नाइट ऑलरेडी 2 नाइट्स आ चुके थे, ये तीसरा नाइट आना बाकी था, ये भी आ गया। यहाँ पे देखिए एक नाइट नहीं है, एक नाइट कहीं नहीं है। 10 ऑफ वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? वो थोड़ा डिले कराता है। तो डिवाइन ने कहा किया, उसको नहीं दिया, बाकी तीनों नाइट दिए हैं। नाइट ऑफ कप्स अपने प्यार के लिए मर मिटने की ताकत रखना। नाइट ऑफ वेंट्स आग लगे दुनिया में, मुझे मेरा प्यार चाहिए। और नाइट ऑफ सोर्स अभी चाहिए, इसी पल चाहिए, मुझे मेरे पर्सन की तरफ जाना है। ज़बरदस्त एनर्जी है। ईश्वर आपका अनंत 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 शुक्रिया जो आपने इतना प्यारा मैसेज दिया है। अब मैं थोड़े से कार्ड्स और देख लेती हूँ कि डिवाइन ने कुछ और मुझे गाइड किया था, कुछ और डाउनलोड्स दिए थे, कुछ कार्ड्स मुझे क्रिएट करने के लिए कहा था। ये कार्ड्स मैंने रखे थे, मैंने बहुत टाइम तक, कुछ मंथ तक, काफ़ी कई मंथ हो गए, 3-4 महीने भी हो गए होंगे, मैंने नहीं बना पाई थी। तो मुझे ड्रीम में डांट पड़ी थी। मुझे ड्रीम आया था कि एक पर्सन है जिसको मैं जानती हूँ, ऑफिशियल लाइफ में है वो पर्सन। तो वो मेरे से कह रहा है कि तुमसे नहीं होगा, तुम लाओ, मुझे दो। इतनी देर में मैंने पता नहीं कितने कर लिए होते। तो मैं यही स्लिप हाथ में पकड़े हुए हूँ और मैं उससे बोल रही हूँ कि नहीं नहीं सर, मैं अभी देती हूँ, अभी करके देती हूँ सर, अभी करके देती हूँ। मैं जागी तो मुझे समझ आया कि मेरी डांट पड़ रही है। मुझसे कहा जा रहा है कि ये स्लिप तुमने अभी तक रेडी नहीं की। मैंने सच में रख ली थी और मैंने रेडी नहीं कर पाई थी। तो इनमें से देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। थोड़ा सा आपके लिए मैं रीडिंग आपकी इतनी पावरफुल आई है। आप ये ध्यान रखना है आपको, आप थर्ड पार्टी के लिए एग्रेसिव और अपने पर्सन के लिए अनकंडीशनल लव में रहोगे। अनकंडीशनल लव का मतलब भी ये नहीं है कि आप अपने पर्सन को फ्री कर दो, कि आप थर्ड पार्टी पे तो एग्रेसिव टेलीपैथी कर रहे हो और पर्सन को फ्री कर दिया कि वो चाहे जितना थर्ड पार्टी से कोई बात करे, तो वो भी गड़बड़ होगा। आप थर्ड पार्टी से एग्रेसिव टेलीपैथी और अपने पर्सन को भी कमांड दो कि तुम्हें उस तरफ नहीं जाना है, वो डेविल है। तुम्हें अपनी डिवाइन रिलेशनशिप को पहचानना है, तुम्हें इस ट्रू लव को पहचानना है, तुम्हें इस तरफ आना है, तुम्हें डिवोशन के पाथ पे जाना है। मेरे साथ हो, तुम्हारी यात्रा मेरे साथ है, हम एक ही आत्मा है, हम दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस थर्ड पार्टी की तरफ तुम्हें ध्यान नहीं देना है। ऐसी टेलीपैथी उनसे कीजिए, उन पे हक जताइए टेलीपैथी से, वो आपकी तरफ दौड़े दौड़े आ ही रहे हैं। अब मैं देख लेती हूँ यहाँ पे और क्या मैसेज हैं आपके लिए। यहाँ पे मैसेज, मेरी असलियत तुम कभी नहीं जान पाओगे। इतना टेलीपैथी वो जो थर्ड पार्टी है उसको अभी भी ये भ्रम है कि मेरी असलियत इनको कभी पता नहीं चलेगी। बट थर्ड पार्टी को ये पता नहीं है कि इनके साथ आप हो और आपके साथ ईश्वर है। ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। उसे ये भ्रम है कि मेरी असलियत ये कभी जान थोड़ी नहीं पाएंगे, इसीलिए उसने ऐसे कांड किए हैं, इसीलिए उसने ऐसी हरकतें की हैं, इसीलिए उसने ऐसे काम किए हैं जिससे इनका दिल पूरी तरह से फट गया। वो यही सोचता रहा कि मेरी असलियत ये कभी नहीं जान पाएंगे, और ये चुपचाप रहे। इन्होंने कुछ बोला नहीं है, चुपचाप रहे और असलियत जान गए और निकल लिए वहाँ से। स्वास्थ्य और सौंदर्य, आपकी ज़िंदगी में स्वास्थ्य और सौंदर्य आ रहा है। आप और आपके पर्सन, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। जब ये आपका प्रेम आ रहा है, तो जब सच्चा प्रेम आता है तो स्वास्थ्य और सौंदर्य सब निखर ही जाता है। मैं खुश हूँ, तुम मुझे याद ना करना। आपके पर्सन की एनर्जी है, ये उस थर्ड पार्टी से कह रहे हैं कि मैं खुश हूँ और तुम मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मुझे याद करने की, मैं खुश हूँ। और यहाँ मुझे आपकी भी किसी की एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि जो आप ये कह रहे होंगे कि मैं खुश हूँ, अब तुम्हें मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इतना रूड मत हो जाइए, आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और उन्होंने थर्ड पार्टी के प्रति उनकी एनर्जी है कि मैं खुश हूँ, तुम्हें छोड़ के मैं खुश हूँ, तुम मुझे याद नहीं करना, मैं खुश हूँ, तुम मुझे याद नहीं करना। उन्हें थर्ड पार्टी का गम उनके लिए गम नहीं रह गया। उन्हें थर्ड पार्टी के गम से कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये मैंने लास्ट क्लोजिंग मैसेज लिया है और क्या मैसेज है। मारक क्रिया करने वाले ही किया मरणासन, मतलब
जो मारक क्रिया कर रहे थे, यानी ये थर्ड पार्टी जो मारक क्रिया कर रही है, इसको आप अपने पे बिल्कुल मत लीजिएगा। ये जो थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह कर रही थी, आप खुद ही मर्दासन है। आज मैंने दूसरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है, उसका थंबनेल भी मुझसे यही दिलाया गया, वही लगाया गया है कि थर्ड पार्टी मर्दासन है। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वही कार्ड आया है, मारक क्रिया करने वाले को ही किया मर्दासन, यानी ईश्वर ने मारक क्रिया करने वाले को ही मर्दासन कर दिया। या आपके लिए नहीं है, थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी अभी तक मारक क्रिया कर रही है, बट आपने मारक मंत्र करना शुरू कर दिए। तो मारक मंत्र क्या है, वो डिवाइन के हैं। उनमें डिवाइन आप हनुमान जी का कर सकते हैं, माता रानी का कर सकते हैं, और नरसिंह भगवान का कर सकते हैं, और भी किसी रूप का कर सकते हैं। तो भगवान ने कि आपने जो मारक मंत्र करना शुरू किया, तो मारक मंत्रों ने, भगवान के उस रूप ने मारक क्रिया करने वाले को ही मर्दासन कर दिया। तो ये थर्ड पार्टी अब मर्दासन है, मतलब इसकी एनर्जी अब मर्दासन है। किसी किसी की लाइफ से ऐसा भी होगा कि थर्ड पार्टी हो सकता है भगवान कहेंगे तू अब दुनिया में नहीं रहेगी, तू जा पाताल लोक, दुनिया से हटा दिया। और किसी किसी के साथ ऐसा भी है कि आप दोनों के बीच से हमेशा के लिए जाएगी। तो जो मैंने यहाँ से टेलीपैथी के लिए बोला गया आपको यहाँ से टेलीपैथी के लिए कि आपको स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव टेलीपैथी करनी है, मारक मंत्र करने हैं, वो करते रहिए। उन्हीं की वजह से ऐसा हुआ है कि ये थर्ड पार्टी अब मर्दासन हुई है, थर्ड पार्टी इस जगह पहुंची है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक, इसका बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम, ओ माय गॉड, सेकंड बॉटम। मैंने कार्ड नीचे रख दिए थे, सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने डेक कैमरे के सामने से हटा क्यों दिया, प्लीज़ आप डाउट में मत रहिएगा। ये देखिए ऐसे थे, मैंने ऐसे करके नीचे रख दिए थे, वहाँ पलट के देखा। पहला देखिए, पहला बॉटम ऑफ द डेक, वो आपको मन्नतों में मांग रहे हैं, आपके पर्सन मन्नतों में मांग रहे हैं। सेकंड बॉटम ऑफ द डेक, ये डेक देखिए, प्रियजन वापसी, आपके पर्सन की वापसी। थर्ड बॉटम ऑफ द डेक देखिए, यूनियन। फोर्थ बॉटम ऑफ द डेक, मैं क्या कहूँ, डिवाइन की प्लानिंग देखिए। फोर्थ बॉटम ऑफ द डेक, ब्लैक मैजिक बैकफायर। यही तो इन कार्ड से आया था, इन कार्ड से यही तो आया था। और यहाँ पे भी देखिए एक गाइडेंस भी आया है, एक और बॉटम डेक, ये है एकादशी के व्रत से इच्छा पूर्ति के लिए है। तो अगर आप सनातन से हैं तो एकादशी का व्रत अपने पर्सन से यूनियन के लिए कर सकते हैं, कि हम दोनों की वो इंटेंशन ये सेट करना है कि हम दोनों की वो प्रारब्ध मिट जाएं जिससे हम दोनों सेपरेट हुए हैं, हम दोनों सदा सदा के लिए एक हो जाए, हमारा परमानेंट यूनियन हो जाए। तो कितने पावरफुल मैसेज दिए, एकादशी से इच्छा पूर्ति, ब्लैक मैजिक बैकफायर। देखिए अब, और अभी क्या था उससे पहले, यहाँ पे यूनियन है, इसको ध्यान से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके अब लगा लीजिए अपने कहीं पे भी, या वॉलपेपर पे। जितना आप इस वर्ड को देखेंगे उतना ही मैनिफेस्ट हो जाए। प्रियजन वापसी, प्रियजन वापसी, तो मैं दिखाई दे रही हूँ, प्रियजन वापसी ऐसे दौड़े दौड़े आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, ये आपके प्रियजन। आपके जितने भी रिश्ते हैं, सिर्फ आपका पर्सन ही नहीं, जिन भी रिश्तों में आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, वो रिश्ते सब वापस, वो प्यार आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। वो आपको मिन्नतों में मांग रहे हैं। देखिए एकादशी से इच्छा पूर्ति, और वो आपको मन्नतों में मांग रहे हैं। रास्ते में आते हुए भी मन्नत मांग रहे हैं कि भगवान माफ़ कर दे मेरा पर्सन, कहीं भगा ना दे, रिजेक्ट ना कर दे। तो प्लीज़ आप ऐसा नहीं करिएगा, जो कि आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है। 2 ऑफ कप्स है, यानी इक्वली कप एक्सचेंज हो रहा है। अब मैं आपको सारे कप्स दिखा देती हूँ, मैं प्यार दिखा देती हूँ आपका, आपके पर्सन का आपके लिए अब क्या इमोशंस है वो मैं दिखा देती हूँ, मन आपका खुश हो जाएगा। ये देखिए, पहले आया था नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। कितने पावरफुल ऐसा प्यार है आपके पर्सन में। मुझे पता नहीं क्यों, आप चाहे जो भी कहें, आपके पर्सन का जो दिल है, जो आत्मा है, वो तहे दिल से आपको ही चाहती है। तो मेरी शुभकामना है ये एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आ जाए, और हमेशा के लिए आप यूनाइट हो जाओ, और ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे, और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें, जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है, कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको
प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सएप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।